अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं द मैथ रिवर। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.2। तो 2.2 में जैसा कि सीक्वेंस चल रही थी हमारी, तो सीक्वेंस में सीक्वेंस की फिर आगे आपकी काइंड्स होती हैं। तो फर्स्ट काइंड्स हमें यहाँ पे दी हुई है जिसका नाम है अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस होती क्या है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द सीक्वेंस which have same or equal common difference is called arithmetic sequence। ठीक है बच्चों, द सीक्वेंस विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस और इक्वल कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस एक जैसा हो, वो हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, जैसे हम लोगों ने 2.1 में किया था कि हम लोगों ने 2-3 नंबर्स को चेक किया था जो कंसेक्टिव टर्म थी हमारे पास, उनका हम लोगों ने फ़र्क मालूम किया था कि अगली टर्म में से हम लोगों ने पिछली टर्म जब माइनस की थी तो हमें एक नंबर मिला था। वो नंबर कुछ टर्म में कॉमन था और कुछ में कुछ और कॉमन था, मतलब पर उनको छोड़ें। जब डिफरेंस मालूम करेंगे दो टर्म का, माइनस करेंगे अगली टर्म में से पिछली टर्म में, जब हम निकाल देंगे तो वो जो नंबर आपको मिलता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कॉमन मीन मतलब सबका सेम होता है, डिफरेंस का मतलब आपको पता है माइनस करना होता है। तो अगर सारी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम है, हर टर्म को जब अगली टर्म को पिछली में से जब आप माइनस करेंगे, अगर आपको सेम आंसर मिल रहा है पूरी की पूरी सीरीज़ में, तो तब आपकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी। तो इसमें अगर इसका फार्मूला देखें हम लोग, तो फार्मूला भी इसका हमें गिवन है और यहाँ पे यूज़ भी होगा इंशाल्लाह एक्सरसाइज में। ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 ऑफ डी। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 ऑफ डी। अब an उसकी कोई भी टर्म हो सकती है, n टर्म समझ लें आप, A1 उसकी फर्स्ट टर्म होती है, n ये वाला n है, नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ आपकी सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म कौन सी है आपकी, n-1 ऑफ डी। डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये फार्मूला हमारी वहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ होगा जी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो उसकी स्टेटमेंट अगर हम लोग देख लें, स्टेटमेंट वो कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक और नॉट। इफ़ अ सीक्वेंस इज अर्थमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो कह रहे हैं कि बताएं आया कि ये सीक्वेंस आपको दी हुई अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने बताना है कि इनका अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है आपके, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो एक तो हम लोगों ने चेक करना है कि सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने इसका कॉमन डिफरेंस भी मालूम करना है। तो देखें 7, 10, 13 एंड 16 में फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, देखें हमारे पास। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर मैं कॉमन डिफरेंस लेना चाहूँ तो D1 इज़ इक्वल टू, अगली टर्म में से आप लोगों ने पिछली टर्म माइनस कर देनी। 10 में से मैं 7 जब माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 में 7 इज़ इक्वल टू 3। क्लियर। अगर मैं D2 मालूम करना चाहूँ, दूसरा कॉमन डिफरेंस मालूम करना चाहूँ, तो मेरे क्या मिलेगा, 13 में से मैंने 10 माइनस कर देना है, तो वो भी मेरे पास कितना है, 3। क्लियर। और अगर मैं D2 मालूम करना चाहूँ, D3 अगर मैं मालूम करना चाहूँ, तो 16 में से जब मैं 13 निकालूंगा तो भी कितना आएगा, 3। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा सेम जा रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा चेंज नहीं हुआ। जिस तरह से मैंने डेफिनेशन आपको पहले बताई है कि हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम, इट मीन्स कि ये क्या है हमारे पास, ये जो हमें सीरीज दी हुई है, ये जो हमें सीक्वेंस दी हुई है, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और इसका वो दूसरे नंबर पर कह रहे थे कॉमन डिफरेंस मालूम करें, तो कॉमन डिफरेंस आपके सामने मैंने निकाला हुआ वो 3 है। क्लियर। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के पास चले हम लोग, तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर हम D1 निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, -2 और इसके बाद -3। ठीक है, अगली टर्म में से पिछली माइनस करनी है। -2 में से मैंने 3 माइनस कर दिया है, ये माइनस इसकी पहले मौजूद थी, -2 एंड -3 इज इक्वल टू -5।
-5। अगर साइन आपकी एक जैसी होंगी तो आप लोगों ने टर्म को प्लस कर लेना है, दोनों के साथ माइनस है तो 3 + 2 5 हो गया। और आंसर के साथ आप लोगों ने जो आपकी बड़ी वाली टर्म होती है, जो आपकी ग्रेटर टर्म होती है, उस वाली साइन आपने हमेशा यूज़ करनी है। 3 के साथ माइनस था तो हम लोगों ने माइनस लगा दिए। तो नेक्स्ट अगर D2 निकालना चाहें हम लोग दूसरा कॉमन डिफरेंस, तो वो भी इसी तरह से आपके पास -7 आपको दिया हुआ है, इसमें से मैं माइनस कर लूँगा पिछली टर्म, मुझे ये -2 दिया हुआ था, ये इसकी अपनी माइनस हो गई डिफरेंस वाली और ये 2 की अपनी माइनस हो गई। इसको आप मज़ीद देखें हम लोग तो -7 = डबल माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखें जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, अगर साइन एक जैसी होंगी तो आप लोगों ने प्लस कर लेना है। अब साइन एक जैसी नहीं है, चेंज है, डिफरेंट साइंस है हमारे पास। तो अब मैं माइनस करूँगा, मतलब सेम साइंस हो तो प्लस कर लेने, अदरवाइज माइनस कर लेने बड़ी में से छोटी टर्म को। आप लोगों ने 7 में से मैं 2 जब माइनस करूँगा मुझे 5 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं 5 लगा दूँगा। अभी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने आंसर के साथ हमेशा जो ग्रेटर टर्म आपकी होती है उस वाली साइन आपने हमेशा यूज़ करनी होती है। तो आंसर अगर देखें 5 आया हमारे पास, तो ग्रेटर टर्म हमारे पास 7 है, तो मैं 7 के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस लगा दूँगा। अब देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसी तरह से ये भी हमारी क्या हुई, अरिथमेटिक सीक्वेंस हुई। तो बुक में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा यस लिखा होगा सिर्फ, यस दिस इज अ अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज -5, कॉमन डिफरेंस इज -5। सिमिलरली ये भी आपकी यस दिस इज अ अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, अरिथमेटिक सीक्वेंस है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3 है। इसको भी आप इस तरह से इस बॉक्स में कवर अप कर लें ताकि ये आपको हाईलाइट होना शुरू हो जाए, ठीक है, हाईलाइटेड लगे। अब आगे चलें, 3 पार्ट में चलें। तो 1 4 इसका कॉमन डिफरेंस मालूम करें, D1 = 4 - 1 = 3। इसी तरह से अगर मैं D2 निकालना चाहूँ तो 9 - 4 करूँगा। देखिए अगली टर्म में से पिछली निकालनी है, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 4 - 1 किया मैंने, 3 मिला है। 9 - 4 किया तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा, 3 नहीं मिल रहा, सॉरी 5 मिल रहा है मेरे पास। क्या मिल रहा है, 5। अब गौर करें ज़रा आप लोग, आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस अगर मैं D3 निकालना चाहूँ, D3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 15 - 9 आएगा। तो 15 में से जब मैं 9 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। देखें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, नो दिस इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसमें से कॉमन डिफरेंस बताने की ज़रूरत जब है नहीं तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे बताएंगे। क्लियर हो गया। अगली टर्म में क्योंकि हमारा यहाँ पे D1 D2 D3 सेम नहीं है, इसलिए ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, आपने नो लगा देना है। 4 में देखें तो मैं अगर D1 मालूम करना चाहूँ तो 5 - 5 = 0 एंड D2 मालूम करना चाहूँ तो वो भी 5 है, 5 - 5 = 0। अब देखें हमारे पास सेम टर्म आ रही है, सॉरी कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यस क्या लिख देना, यस दिस इज अ अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज 0, कॉमन डिफरेंस इज 0। यस ये हो गया हमारे पास। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर कोई और एक्सरसाइज आपको चाहिए मैथमेटिक्स 8 क्लास की, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी मुश्किलात हैं, आपका जो भी आपको जो जिस चीज़ के हवाले से भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी एक्सरसाइज हो, कि इंशाल्लाह हम उसको जितना जल्द हो सकेगा इंशाल्लाह उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जज़ाक